Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, Bikram Math Academy. Today we will start Chapter 4, Quadratic Equation. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये हम करेंगे आज इस पार्ट में. इंट्रोडक्शन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus b of x plus c इज इक्वल टू 0. इस टाइप की इक्वेशन अगर आपके पास मिलती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, इसी को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus b of x plus c इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स. ये आपके पास ए बी सी कोएफिशिएंट्स है. ये हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर्स है. ये हमारे पास क्या है, वेयर, या यहाँ पे वेयर कर लो. ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. जैसे हमारे पास आता है 2x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें से a जो हाईएस्ट जो जिसकी एक्सपोनेंट 2 आता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसके जो पीछे वाला कोएफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए. आपके पास b और c 0 हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट पावर के हाईएस्ट स्क्वायर जिसकी पावर ज़्यादा है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. हमारे पास हम इसको ऐसे भी लिखते हैं दूसरी इक्वेशन, सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हमारे पास आता है एक फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर. ये होता है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac और ये होल अपान क्या है 2a. ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है. जब भी आपके पास कोई रूट्स निकालने हैं, ठीक है, ये एक दूसरा मेथड, एक मेथड आता है आपके पास फैक्टराइजेशन का. जब कोई टर्म फैक्टराइज हम करते हैं तो वहाँ से रूट्स निकलते हैं. तो ये वाला फार्मूला भी रूट्स निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है. जब आपके पास कोई टर्म आ रही जिसको आप इनके मिडल टर्म सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल आ जाए, तो आप वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हो. तो इस वीडियो में बता दूंगा कि ये हमने फार्मूला लाते कैसे हैं, हाउ टू ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे. तो ये निकलता कैसे है, हाउ टू ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a. अब हमने इस वीडियो में ये बताना है कि ये निकलता कैसे है. देखो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है, हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हमने क्या करना है, देखो इसको हम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, एक मेथड आता है जब आपके पास कोई चीज़ जिसके आपने कोई फार्मूला बनाना है, ए माइनस बी का स्क्वायर या ए प्लस बी का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, हम इस पे लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर जिसकी हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 है, उसका कोएफिशिएंट जो होता है ए, वो आपने सबसे पहले 1 के बराबर प्रूफ करना है. ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 के बराबर शो करना है, 1 रखना है. सेकंड पार्ट क्या करना है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, ठीक है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है इसको आपने करना है हाफ से मल्टीप्लिकेशन. मान लो आपके पास बी है, इसको करना हाफ से मल्टीप्लाई, और जो आता है उसका करना स्क्वायर. तो जो टर्म आपके पास आएगी एक बार माइनस में एक बार प्लस में करनी है. तो आपके पास कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, या तो बनेगा माइनस का या तो बनेगा प्लस का फार्मूला. तो हम वहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकलता है. तो हम लगा लेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है. तो हमने इस ए को खत्म करना है. तो हम इस ए को खत्म कैसे करेंगे, इसको करें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए. दोनों साइड्स को मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ. मतलब ए एक्स स्क्वायर
इसको भी ए से डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस बी ऑफ एक्स अपान ए प्लस सी, इसको डिवाइड कर रहा हूँ ए के साथ, और 0 अपान ए 0 ही होता है, 0, इसको भी 0 अपान ए लिख लो, तो 0 अपान ए इज अगेन 0, तभी मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। अब यह ए से ए का खत्म कर लो, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी अपान ए ऑफ एक्स प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस एक्स का कोएफिशिएंट जो था इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, बी अपान ए, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर लो, ये बनेगा बी अपान 2a का होल स्क्वायर। तो बस इसी टर्म को आपने एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख लो, बी अपान ए ऑफ एक्स, ये टर्म लिख लो आप, ये वाली टर्म, प्लस में बी अपान 2a का स्क्वायर, एक बार माइनस में लिख लो, बी अपान 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। आगे आपके पास है प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे तो आपके पास यही आ जाएगा। तो ये इसको लिख रहा हूँ मैं, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। देखो इसको खोलूंगा, अगर मैं इसको खोलूंगा, देखो नेक्स्ट शीट पे कर रहा हूँ इसको, अगर मैं आपको समझ नहीं आ रही तो ये मैंने लिखा है x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर मैं इसको लगा लूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह x है और b की जगह क्या है, b अपान 2a, b अपान 2a प्लस b स्क्वायर, b अपान 2a का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 का कैंसिल कर लो, ये बन गया x स्क्वायर प्लस ये बन गया b अपान a और साथ में x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। देखो इसी टर्म को मैंने ये फॉर्म दी है, तो यही लिखा मैंने, x प्लस ये यही था एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए ऑफ एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये अगली टर्म बची मेरे पास, b अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपान a इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करूँगा उधर में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसके पीछे माइनस तो आगे जाके प्लस बनेगा, इज इक्वल टू ये बनेगा b अपान 2a का होल स्क्वायर, उधर से ये इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस का तो आगे का माइनस आ जाएगा, c अपान a। तो ये हमारे पास आ जाएगा, विच इम्प्लाइज x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोलो, देखो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, b के ऊपर आएगा तो बनेगा b स्क्वायर अपान 2a का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और a का स्क्वायर माइनस c अपान a। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं हम, तो यहाँ से आगे आपके पास आ जाएगा ये, विच इम्प्लाइज x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को डिवाइड करो, 4a के स्क्वायर के साथ तो 1 आता है, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर के साथ तो बनेगा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करो a के साथ तो a की a बचेगा, तो 4a इंटू c, ये बनेगा 4ac। तो आपके पास आ जाएगा विच इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो जब स्क्वायर आगे जाएगा तो इसके 2 वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस, ये बनेगा x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू, ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं जब हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है,
एक्स इज इक्वल टू एक्स इज, जब स्क्वायर आगे जाता है ये रूट बनाता है रूट 4, लेकिन साइन कौन सा था, प्लस माइनस आता है, क्योंकि हमें पता है -2 का स्क्वायर भी 4 आता है, वो +2 का स्क्वायर भी +2 का स्क्वायर भी +2 का स्क्वायर भी 4 आता है, +2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। जब ये स्क्वायर आगे जाएगा तो ये प्लस माइनस दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा और रूट जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, आगे जाके इसकी पावर अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की पावर 1/2, यही 1/2 को हम रूट लिखते हैं, इसी 1/2 को हम रूट लिखते हैं। तो आपके पास आगे यहाँ तक या ये आ जाएगा x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर, देखो रूट खाली इस पर भी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और रूट इस पे भी आएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा है अंडर रूट ऑफ a अपान b इज इक्वल टू अंडर रूट a पे भी होता है और अंडर रूट b पे भी होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इम्प्लाइज x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपान, देखो 4a स्क्वेयर है, ये ऐसे है, ये अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वेयर, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2a का होल स्क्वेयर, तो स्क्वेयर रूट खत्म, आपके पास क्या जाएगा 2a ही आएगा। तो इसका 4 का रूट क्या होता है 2a का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट खत्म, तो यहाँ भी a ही आएगा 2a। तो ये आपके पास आ जाएगा विच इम्प्लाइज x, इसको आप ट्रांसपोज करो, इसको ट्रांसपोज करो उस साइड, ये आपके पास क्या है ये प्लस का, तो उधर जाके बनेगा माइनस में, जब लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में डालेंगे तो माइनस आएगा, माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपान 2a। तो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है 2a, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये रूट यहाँ तक है और ये पूरा होल अपान 2 है। तो यही था आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यह हमारे हमने इसको सॉल्व किया है, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास क्या है, देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा हमने सिंपली यहाँ ये चीज़ अप्लाई करनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये आप याद कर लेना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये MCQ में देते हैं, यहाँ डिफाइन करने को देते हैं, यहाँ राइट सीधा लिखते हैं राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये हमने इसको प्रूफ किया, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हैंस द प्रूफ कर लो, हैंस द प्रूफ। अब देखो यहाँ से आगे इसका नाम बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक सूटेबल नाम भी है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हम इसके केसेस पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसका एक सूटेबल नाम भी है, इसको हम डी लिखते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम डी भी लिखते हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, DIS क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां से आगे 3 केसेस अराइज होते हैं, 3 केसेस अराइज। देखो केस फर्स्ट, व्हेन d इज इक्वल टू जो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट जो हो ग्रेटर देन 0 हो, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। उस केस में क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 की वैल्यू, जब रूट की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं उस केस में। केस नंबर सेकंड क्या है, केस सेकंड है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 हो
टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे उस केस में, ठीक है। टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे उस केस में, ठीक है। केस नंबर थर्ड है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो, यहाँ b² - 4 एक ही बात है। व्हेन d लेस देन 0 हो, उस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। उस केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, लिखा जाता है d = b² - 4ac। तो पूछा जाता है व्हाट इज d। ऐसा क्वेश्चन मैंने बड़ी बार देखा है, व्हाट इज d। तो d मीन्स क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। d आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये था आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये इंपॉर्टेंट है। आगे आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंपली लिखा जाएगा d = जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो किस तरह के रूट्स आते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू, d की वैल्यू मान लो आपके पास इस रूट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ b² - 4ac। तो ये बनेगा रूट ऑफ एक क्वेश्चन है -31 है। तो उस केस में इसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं, निकलते हैं लेकिन वो चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो हम 11th में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये छोड़ो, आपके सिलेबस का नहीं है। तो इस इधर आप फिलहाल इतना याद रख लो कि जब डिस्क्रिमिनेंट, जब d की वैल्यू जब नेगेटिव आती है, सिंपली लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, उस केस में कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो इमेजिनरी करते हैं, लेकिन वो हम 11th में पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।